हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं इन 80 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS, NTPC, ग्रुप डी, लेखपाल, UPSI, UPPCS वगैरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं टॉपिक को। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। जो पारिस्थितिकी वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड है, तो उसको प्रतिपादित करने का श्रेय जो है किसको जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, रीटर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जीव एवं वातावरण का जो पारस्परिक अध्ययन है उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपारिस्थितिकी का जो अभिप्राय होता है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो पारिस्थितिक शब्दावली जो है ये की थी टेंसले ने। ये देखो SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो इसका सही आंसर जो है वो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। तो इसके जो दो घटक हैं ये वो जैविक और अजैविक होते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्लियर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है। तो पारितंत्र का जो अजीवी घटक होता है वो होता है जल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये जो श्रृंखला है आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला बनती है। तो खाद्य श्रृंखला जो किससे बनती है। तो यहाँ पर जो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो किसी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सदैव शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो उत्पादकों का कार्य जो होता है वो होता है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है और ये कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनकी संख्या सबसे बड़ी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव जो है वो कहलाता है अपरदन। अपरदन की क्रिया इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वनों को उगाने से जितने अधिक वन होंगे तो उतना ही मृदा अपरदन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके तो बाढ़ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन जो होते हैं वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है।
तो मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक होता है वो होता है राइजोफोरा। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के जो किनारे की वनस्पति होती है उसे लवणोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किनमें प्रमुख लक्षण हैं। तो ये लक्षण जो है मुख्य रूप से शुष्कोद्भिद जिन्हें जीरोफाइट कहते हैं तो उनमें पाया जाता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं स्टोमेटा, ताकि जो वाटर जो है उसकी कम हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। तो लंबा जो मूल तंत्र होता है वो होता है गहरे जल स्तरों से अब जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो इसका ए नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा पूरे वर्ष होती है वहाँ पर जो है एपीफाइट्स पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पीय पादपों का, तो बताना है किसका होता है। तो ये जो है चींटियों के बीच पाया जाता है, इसे कहते हैं मिर्मेकोफिली। तो ये चींटियों के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो संसार का जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो है सागर। सागर जो है सबसे बड़ा पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है वन रोपण द्वारा जो है मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, तो बकरी का जब मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, क्योंकि बकरी ने सबसे पहले किसी घास को खाया तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, फिर बकरी को खाया तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से प्राप्त होती है। ये सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। तो यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक जीव से दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जो जली पौधे होते हैं उन्हीं को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करील का पौधा जो है मरुद्भिद है, जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के जो अजैव अवयव होते हैं तो उसे यहाँ पर आपका 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो वायु है वो अजैव है, बाकी वनस्पति जानवर इनमें जो है जीवन पाया जाता है, तो ये जैविक घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, यहाँ पर जो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स प्रकार की एग्रीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आपके हरे पौधे जो हैं ये सही होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही है, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक मदद हेतु। ये यांत्रिक मदद हेतु मदद पाने के लिए जो है दूसरे पौधों पर उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपालय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे, तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक कृषि जो होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, मरुस्थलीय कीट रात्रि में
सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट्स बोला जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ग्रीनेल्स ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महासागर जो होता है वो सबसे अधिक स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कम करना, पुनः करना और पुनः चक्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी जो है इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 40 शिखर रियो डी जेनेरो में ये हुआ था। यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो है देहरादून में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका जो जलमंडल है वो सबसे विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो कृत्रिम रूप से जो यहाँ पर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धान का खेत जो है कृत्रिम रूप से है, बाकी के घास के मैदान, वन, झील ये सभी जो है नेचुरल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया है। तो रेड डाटा बुक में जो है संकटापन्न पादप एवं जीव जंतु जो है उनका विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, तो ये जो है इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, संकटापन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विन्यास था झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य घटक है। तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पादप गतिविधियाँ जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन जो है पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है इसे माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइकोसाइनिन, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो तत्वों के चक्रण को जो है भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये था वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। ए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोध उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9.0
ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जल हायासिंथ, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो पारिस्थितिक संतुलन किससे बिगड़ता है, तो लकड़ी की कटाई होती है तो वहाँ से जो है पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। तो यहाँ जो है स्वस्थानीय, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्पादक, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो जो है नीरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है जल विद्युत, ये सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो यहाँ पर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो है इकोटोन बोला जाता है, यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो इसे जो है पारिस्थितिकीय पदछाप बोला जाता है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर होगा, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो कौन से माने जाते हैं ये बताना है। यहाँ पर जो है 80 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर होगा बी नंबर 1 एवं 3, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जो है अधिक उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।